मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, यह मुकदमा कहानी एक गरीब घराने में पैदा हुई नेक और शरीफ लड़की इंदु गुप्ता की, जो आज जिंदा नहीं है। खून का यह मुकदमा भयानक जरूर है, लेकिन पेचीदा नहीं है। थोड़ी देर में आप जान लेंगे कि इंदु गुप्ता का खूनी कोई और नहीं, बल्कि मुल्जिमों के कटघरे में खड़ा यह विक्रम ठकराल है। यह विक्रम ठकराल जिसने उस लड़की को इस लापरवाही से खत्म कर दिया, जिस तरह सिगरेट पीकर कोई अपनी एड़ी के नीचे मसल देता और भूल जाता है। माय लॉर्ड, मैं ये नहीं जानता कि इंसान मरने के बाद कहां जाता है, और अगर कहीं जाता है, अगर आत्मा नाम की कोई चीज है, तो इंदु गुप्ता की आत्मा इस अदालत में मौजूद है, कानून के चौखट पर इंसाफ का इंतजार कर रही है। और मुझे यकीन है माय लॉर्ड, पूरा यकीन है कि वह यहां से मायूस नहीं लौटेगी। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने नौजवान सरकारी वकील को उनकी जोशीली और जज्बाती तकरीर पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, मगर साथ ही कानून की पहली किताब का पहला सबक भी याद दिला देना चाहता हूं कि अदालतों के फैसले जज्बात की धुन में नहीं, बल्कि अक्ल की रोशनी में होते हैं। सरकारी वकील ने अपने जोशीले अंदाज में जो इल्जाम मेरे मुवक्किल विक्रम ठकराल के ऊपर लगाया है, उसका मैं क्या जवाब दूं? इसलिए कि विक्रम ठकराल इंदु गुप्ता नाम की किसी लड़की को जानता तक नहीं है। जानता है, क्योंकि मुकदमे की शुरुआत वकील सफाई के इस नुक्ते से शुरू हुई है कि विक्रम ठकराल और इंदु गुप्ता एक दूसरे से अजनबी थे। सबसे पहले मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह झूठ है, और मेरी पहली गवाह है मिस कोमल वर्मा। मिस कोमल वर्मा, इंदु गुप्ता जिसकी यह तस्वीर है, इसे तुम जानती थी? मैं इंदु गुप्ता को जानती नहीं थी, लेकिन 2 बार मिली हूं। इंदु गुप्ता से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब और कहां हुई? मैं विक्रम ठकराल के बहकावे में आकर उसके साथ भाग जाने को तैयार हो गई थी, और 16 जुलाई की रात को जब विक्रम ठकराल मुझे डॉक्टर माथुर के घर अपने साथ ले जाने के लिए आया, तो इंदु गुप्ता वहां पहुंच गई। उसने मुझे फिर समझाने की कोशिश की। उसके हाथ में एक खतों का पैकेट था। वो मुझे दिखाना चाहती थी, लेकिन विक्रम हमारे बीच आ गया और उसने वो पैकेट छीनकर अपनी कोट की जेब में रख लिया। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? विक्रम ठकराल ने इंदु गुप्ता को जोर से धक्का देकर मुझसे दूर किया। इंदु गुप्ता मेरे पास आना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन विक्रम, मैं घबराकर घर के अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? 1 ही मिनट में मैंने डॉक्टर आशा माथुर के चीखने की आवाज सुनी। मैं भागकर बाहर आई और मैंने देखा इंदु गुप्ता की लाश कंपाउंड में पड़ी है, और डॉक्टर माथुर और आशा उसके पास खड़े। मिस कोमल वर्मा, अब तुम जा सकती हो। 1 मिनट। योर ऑनर, मैं मिस कोमल वर्मा से कुछ सवालात करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू सर। ओ, ये लो, ले लो, ले लो। आंसू पूछ लो आंसू। नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ बहुत सीधे साधे और आसान सवाल पूछना चाहता हूं, और तुम उनका एकदम सीधा साधा जवाब देना, ओके? बेटा, तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं? मेरी माँ है, पिता नहीं है। क्या तुम बता सकती हो बेटा कि तुम्हारे पिताजी कैसे और कहां गुजर गए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इन सवालों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है योर ऑनर, बहुत गहरा ताल्लुक है। यह मुकदमा किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला है। इसलिए मिस कोमल से मुझे यह सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। आप यह सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो कोमल, तुम बताने वाली थी ना कि किन हालात में तुम्हारे पिताजी की मौत हुई? नहीं, किसी की तरफ मत देखो, आराम से मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं ना। बोलो, कैसे मौत हुई?
उन्हें फांसी दी गई थी। फांसी? तुम्हारे पिताजी को फांसी दिलाने के लिए जिस वकील ने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा था, उसका नाम जानती हो? जी। तब तो यह भी जानती होगी कि विक्रम ठकराल उसी वकील का बेटा है। मैं ये पहले नहीं जानती थी, लेकिन बाद में जान गई। और जब तुमने जाना तो मन ही मन में फैसला किया कि एक ना एक दिन अपने बाप की मौत का बदला उस वकील या उसकी औलाद से लोगी। और उसी इंतकाम के शौक ने तुमसे विक्रम ठकराल के खिलाफ झूठी गवाही दी। भैया! ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। वकील सफाई एक मासूम लड़की के आंसुओं से मुजरिम के हाथों पर लगे खून के धब्बे धो नहीं सकेंगे। वो कोमल वर्मा की गवाही को झूठा साबित करने की धुन में ये भूल गए हैं कि विक्रम ठकराल के जुर्म के 2 गवाह और भी हैं। मेरी अगली गवाह है डॉक्टर आशा माथुर। जनाब आली, मैं मानता हूं कि डॉक्टर आशा माथुर की नजर थोड़ी कमजोर है, लेकिन मुझे यकीन होता जा रहा है कि अब वकील सफाई की नजर भी कुछ कमजोर है। अगर वो इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े और देखे तो वो जान लेंगे कि डॉक्टर आशा माथुर की नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नहीं। और 22 गज काफी दूर होते हैं, यह खुद वकील सफाई कह चुके हैं। योर ऑनर, जनाब डिफेंस काउंसिल खूनी और इंसाफ के बीच में ज्यादा से ज्यादा फासला लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, इसलिए कि प्रोसिक्यूशन के पास एक ऐसा गवाह है जिसने 22 गज तो क्या खूनी को 22 इंच से भी नजदीक से देखा है। लॉर्ड, इस कहानी में कमजोरी है। अगर इंदु गुप्ता का खून वाकई डॉक्टर माथुर ने किया होता तो पुलिस को फोन ही क्यों करते? और अगर विक्रम डॉक्टर माथुर के घर गया नहीं था तो वो फोन करके यह कैसे बता सकते थे कि मिस्टर विक्रम उन्हें अशोका रोड पर मिलेगा, और वो भी अपने सफेद जीप में? यह तो कोई खास बात नहीं है योर ऑनर। अशोका रोड विक्रम ठकराल के घर का रास्ता है। वो कई बार वहां से गुजरता है और उसी सफेद जीप में आता जाता है। खास बात तो यह है कि जब पुलिस ने विक्रम ठकराल को गिरफ्तार किया, ना तो वो कोट पहने हुए था, ना ही कोई चाकू उसके पास से बरामद हुआ, और ना ही उसके बदन पर कोई खून के दाग थे। 20 मिनट के अरसे में खून के दाग मिटाए भी जा सकते हैं। चाकू या कोट कहीं फेंके भी जा सकते हैं, कहीं छिपाए भी जा सकते हैं। मैं ये फिर कहता हूं योर ऑनर कि 16 जुलाई की रात विक्रम ठकराल ना तो कोट पहने हुए था और ना ही उसके पास कोई चाकू था। मैं अदालत को और खास तौर से वकील सफाई को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। विक्रम ठकराल का छुपाया हुआ कोट और ये चाकू मिल चुका है। विक्रम के गुनाह सबूत बनकर अदालत के सामने मौजूद है। यह है वो चाकू जिसकी जबान ने इंदु गुप्ता के जख्मों का खून पिया। इस चाकू के दस्ते पर विक्रम की उंगलियों के निशान की सूरत में विक्रम के जुर्मों की दास्तान आज भी लिखी होगी, और जो जुर्म की दास्तान यह चाकू नहीं सुना सकता, यह कोट पूरा कर देगी। जो चुप रहेगी जबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। योर ऑनर, बेगुनाह खून के धब्बे पुकार पुकार के इंसाफ के लिए फरियाद कर रहे हैं। विक्रम का यह कोट अपने रोए रोए से विक्रम के जुर्म का इकरार करता है। मैं अदालत के सामने इंदु गुप्ता की जबान बन के इंसाफ को आवाज देता हूं कि विक्रम ठकराल के गुनाहों का सबूत ये झूठ है, ये सच है। ये मेरा कोट नहीं जज साहब। मैं कहता हूं ये तुम्हारा कोट है। मिलॉर्ड, ये कोट विक्रम का नहीं है। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कोट विक्रम का ही है। और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इस रंग का कोट कभी मेरे पास था ही नहीं। तो फिर किस रंग का था? उसका कोट सफेद रंग का था। थैंक यू वेरी मच योर ऑनर। कुछ ही देर पहले इन्होंने कहा था कि विक्रम ने कोट पहना ही नहीं था। माय लॉर्ड, मिस्टर ठकराल ने ठीक ही कहा था। यह कोट और यह चाकू विक्रम का नहीं है। लेकिन इन्होंने यह भी कहा था कि उस रात विक्रम ने सफेद रंग का कोट पहना था। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रोसिक्यूशन को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो कोट और चाकू तलाश कर सके। अदालत प्रोसिक्यूशन को 3 दिन का वक्त देती है और उसी के साथ आज की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है। कमाल कर दिया। कमाल